Good morning, students. Today we will discuss about our next topic, which is the non-chordata. In chapter number 4, इंट्रोडक्शन हम लोग जो है वो कर चुके हैं. इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है उसके बाद बच्चे आता है नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट्स. उनमें जो फाइलम्स हैं, उनमें जो क्लासेस हैं, वो हम वन बाय वन करेंगे. तो जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उसमें आपने 10 फाइलम्स जो है आपके सिलेबस में आपने वो करनी है. नॉन कॉर्डेट्स का मतलब होता है जिनमें नोटोकॉर्ड जो है वो एब्सेंट है. एब्सेंट बोलते हैं बट बेसिकली इनकी जो लाइफ हिस्ट्री होती है उसकी किसी भी एक स्टेज में एब्सेंट होना, उसको भी हम बोल देते हैं कि वो नॉन कॉर्डेट्स हैं. किसी ऑर्गेनिज्म की पूरी लाइफ हिस्ट्री में ही नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट नहीं, मतलब लाइफ हिस्ट्री मतलब किसी भी लाइफ की स्टेज में. जैसे लाइफ स्टेज का क्या मतलब, जैसे एग से लार्वा बनता है, लार्वा से अगली स्टेज आएगी, उसके बाद एग से लेके एडल्ट बनने तक की जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं हम लाइफ स्टेजेस. ठीक है. तो जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड जो होती है वो एब्सेंट होती है. 10 फाइलम है. फर्स्ट फाइलम है पॉरीफेरा. पोरी मीन्स पोर्स प्रेजेंट हैं. तो फाइलम पॉरीफेरा में जितने भी एनिमल्स आते हैं वो पोर बियरिंग एनिमल्स हैं. जैसे स्पंजेस हो गए, उसमें दो, जैसे स्पंजेस मतलब आपने स्पंज देखी होगी सभी ने. जो स्पंज होती है किस तरह की होती है, उसमें कितने सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं. कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं. अगर हम उसको स्क्वीज़ करें तो वाटर और जो भी मटेरियल है वो बाहर आ जाता है. तो 2 तरह के स्पोर्स है इसके अंदर. एक है स्मॉलर और एक है लार्जर. स्मॉलर वाले को हम बोलते हैं ऑस्ट्रिया और लार्जर वाले को हम बोलते हैं ऑस्कुला. अगर हम इसकी सिमेट्री की बात करें और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन है वो है सेलुलर, और सिमेट्री जो है वो है एसिमेट्रिकल. बॉडी की जो है सिमेट्री है. 2 लेयर्स प्रेजेंट हैं तो डिप्लोप्लास्टिक हो गई. आउटर लेयर को हम पिनाकोडर्म बोलते हैं और इनर लेयर को हम काइनोडर्म बोलते हैं. ओमनीवोरस है ये. होलोजोइक, इसमें न्यूट्रिशन होती है. और इंट्रासेलुलर जो है वो डाइजेशन होगी. दैट मीन्स इंटरसेलुलर नहीं है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन है. उसके अलावा जो मोबाइलिटी है, सेंसरी और नर्व सेल्स हैं, वो इसमें कैसे हैं, एब्सेंस है. दैट मीन्स सेंसरी इसमें कोई ऑर्गन्स या कोई नर्व सेल प्रेजेंट नहीं है और मोबाइलिटी भी ये नहीं कर सकता. एमोनोटेलिक है. एमोनोटेलिक मीन्स एक्सक्रीशन जो है वो इसमें अमोनिया होगी. रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन वो किस तरह से होगी, मतलब कोई ऑर्गन स्पेशल कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है. रेस्पिरेशन हमारे अंदर है ना कि लंग्स प्रेजेंट हैं या फिर जितने भी सब में अलग अलग ऑर्गन प्रेजेंट है फॉर द फंक्शन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी. उसी तरह से इसमें रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, बॉडी की सरफेस से ही होती है. स्केलेटन 2 तरह का होता है, होप सभी को याद है, एंडो और एक्सोस्केलेटन. इसमें जो एंडोस्केलेटन है वो कैल्केरियस है. दैट मीन्स कैल्शियम है उसके अंदर प्रेजेंट. और सिलिकेशियस स्पिक्यूल्स प्रेजेंट है. दैट मीन्स सिलिका प्रेजेंट हो सकता है या कैल्शियम. स्पिक्यूल्स का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो, ये अगर ये एक स्पंज है, मान लो ये स्काइफा है, इसका एग्जांपल हमने लिया है स्काइफा या यूस्पॉन्जिया. ये कोई स्पंज है या स्काइफा है. अगर बच्चे इसमें स्पोर पहले तो स्पोर्स प्रेजेंट हो, कुछ छोटे स्पोर हैं, कुछ बड़े स्पोर हैं. ऑस्ट्रिया और ऑस्कुला प्रेजेंट है. इसकी बाहर वाली साइड पे इस तरह से अंदर से बाहर को ये स्पिक्यूल्स निकल रहे होते हैं. ठीक है. ये स्पिक्यूल्स जो है वो इसका स्केलेटन है. स्केलेटन क्या है, बॉडी को एक रिजिड प्रोवाइड करना. तो ये एंडोस्केलेटन जो होता है ये कैल्शियम का बना होता है या सिलिका का. ये स्पिक्यूल्स जो है वो कैल्शियम या सिलिका के बने होते हैं. रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल होगी. बाइसेक्सुअल जो है ये ऑर्गेनिज्म, ये एनिमल्स हैं बाइसेक्सुअल होते हैं. ये फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होती है. एग्जांपल इसका स्काइफा और यूस्पॉन्जिया. इनमें जो लार्वा बनता है वो होता है एम्फीब्लास्टुला लार्वा. कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एम्फीब्लास्टुला लार्वा किन का होता है, तो ये होता है पॉरीफेरेंस का. अगर इसमें एग्जांपल देके पूछा हुआ हो कि स्काइफा का है, हाइड्रा का, या 2-3 और एग्जांपल आपको दिए हों, तो आपको पता होना चाहिए कि पॉरीफेरा में कौन कौन से एग्जांपल आते हैं और उनके जो लार्वे को हम बोलते हैं एम्फीब्लास्टुला लार्वा. नेक्स्ट फाइलम इज ए फाइलम सिलेंट्रेट्स. सिलेंट्रेट, सील का मतलब होता है कैविटी. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, सिलेंट्रेट्स में सेंटर में एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सिलेंट्रॉन, जिसका काम क्या होता है, डाइजेशन और सर्कुलेशन ऑफ फूड में हेल्प करना. इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन थी बॉडी की वो थी सेलुलर, और इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन आ गई टिश्यू. इस तरह से आप जैसे आप फाइलम वाइज 1 बाय 1 आगे बढ़ते जाओगे, जो इसमें ऑर्गेनाइजेशन है, सिमेट्री है, आगे आगे इसमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगी आपको. ठीक है. हम लोअर्स से हायर की तरफ जा रहे हैं. टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है. सिमेट्री कैसी आ गई इसमें, रेडियल सिमेट्री आ गई इसमें. 2 लेयर्स प्रेजेंट है तो डिप्लोप्लास्टिक एनिमल हो गया. फर्स्ट जो आउटर वाली लेयर है उसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस और इनर वाली लेयर को हम बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मिस.
उसके बाद जो एपिडर्मिस है उसमें एक स्टिंगिंग सेल प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं नाइडोब्लास्ट, और ये हेल्प करते हैं एज अ डिफेंस और फूड को कैप्चर करने में। उसके बाद ये होते हैं कार्निवोरस। आई होप सभी को ओमनिवोरस, कार्निवोरस इन सब का मतलब पता होगा, कार्निवोरस क्या होता है। तो मुझे नहीं लगता है आपको बताने की ज़रूरी है मांसाहारी क्या है, शाकाहारी क्या है। उसके बाद होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है इसमें, और सिंगल ओपनिंग माउथ, दैट मीन्स एक ही ओपनिंग है जो कि इंजेक्शन का काम भी कर रहा है और इजेक्शन का काम भी कर रहा है। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन किस तरह से हो रही है बॉडी की सरफेस से, ये भी एमेनोटेलिक है। अब हमने इंट्रोडक्शन में किया था सिलोम के बेसिस पे हम एनिमल को डिवाइड करते हैं, तो ये जो सिलोम के बेसिस पे है ये है ए सिलोमेट्स हैं। मैरीन है, बाकी सभी हाइड्रा को छोड़कर। कुछ जो हैं वो सैलिटरी भी हैं, कुछ कॉलोनी में रहते हैं। जो कॉलोनी में रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं जूइड्स। जूइड्स होते हैं, उसमें दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉलिप और एक होते हैं मेडूसा। जो सेसाइल होते हैं उन्हें पॉलिप बोलते हैं, नेक्स्ट वन को हम बोलते हैं मेडूसा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पॉलिप और मेडूसा स्टेज किस में आती है, सिलेंट्रेट्स में आती हैं। उसके बाद नर्वस सिस्टम इसमें प्रेजेंट है बट डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम है। पॉरीफेरेंस में नर्वस सिस्टम जो है, नर्व सेल जो है वो एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है पर वो डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें है, पॉरीफेरेंस में नहीं थी। इसका जो लार्वा होता है उसे हम बोलते हैं प्लैनुला लार्वा, और पॉरीफेरेंस के लार्वा को हम बोलते थे एम्फीब्लास्टुला लार्वा। एग्जाम्पल इसके हाइड्रा, जेलीफिश, फाइसेलिया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट फाइलम बच्चे आती है फाइलम टाइनोफोरा। इसका मतलब होता है कॉम्ब बियरिंग, मतलब इसकी जो शेप है, जिस तरह से इसे कॉम्ब, कंघी की शेप होती है ना कॉम्ब, इस तरह से इसकी शेप होती है। ये मैरीन होते हैं और प्लैंक्टोनिक भी होते हैं। सिमेट्री इसमें बायरेडियल सिमेट्री है। नेवर कॉलोनियल, दैट मीन्स ये कॉलोनी कभी भी फॉर्म नहीं करते। डिप्लोप्लास्टिक है, दैट मीन्स 2 लेयर प्रेजेंट है। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मूवमेंट्स होती है सीलियरी मूवमेंट्स होती हैं। वो किसके हेल्प से होती है, कॉम प्लेट्स। ये जो कॉम प्लेट्स प्रेजेंट हैं इससे मूवमेंट्स होगी, इसी के कारण इसे टाइनोफोरा जो है वो बोला गया है। पेयर्स होते हैं रेट्रैक्टाइल टेंटिकल्स का, ऐसे टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे। इसके साइड पे मैं आपको बाद में एक डायग्राम्स पे दिखाऊंगी, जो कि क्या काम करते हैं, हेल्प करते हैं क्लेब्लास्ट। और जो ये टेंटिकल्स हैं, पेयर ऑफ टेंटिकल्स हैं, उनमें ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लेजो सेल्स भी बोलते हैं और कोलोब्लास्ट सेल भी बोलते हैं, ठीक है। जो कि क्या करते हैं, टेंटिकल का काम क्या होता है, टेंटिकल का काम जो होता है, एक तो जैसे आपने देखा कॉकरोच देखा होगा, कॉकरोच के जो बड़े बड़े एंटीना होते हैं, उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है कि कोई भी अगर खतरा बाहर से आ रहा है उसको वो पहले ही पहचान जाते हैं, ठीक है। अगर सिलोम के बेसिस पे हम इसको डिवाइड करें तो ये है एसिलोमेट है, कार्निवोरस है। एलिमेंट्री कैनाल इसमें कंप्लीट प्रेजेंट है, कंप्लीट है दैट मीन्स माउथ 2 ओपनिंग प्रेजेंट होंगी इसमें, माउथ से लेके इनस तक जो है वो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो प्रेजेंट है। बल्कि जो हमारे सिलेंट्रेट्स थे उसमें एक ही ओपनिंग थी। एमोनोटैलिक है, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन बॉडी के सरफेस से ही हो रही है। रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, बाकी सब में आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी है अभी तक। उसके अलावा एक इसमें जो इम्पॉर्टेंट जो हम करेक्टरिस्टिक्स है इसका, वो है रिलीजिंग लाइट, बायोल्यूमिनेसेंस, दैट मीन्स ये जो है वो लाइट को छोड़ते हैं। इसमें जो जितने भी एनिमल्स हैं वो लाइट को छोड़ते हैं। इसके एग्जांपल हम देखें टीनोप्लाना और ल्यूरोब्रैकिया, ये इसके एग्जांपल हैं। सो आपने आज 3 ही फाइलम्स करनी है, उसके बाद हम जो है नेक्स्ट फाइलम जो है वो कंप्लीट करेंगे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे।